स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जियो सॉल्व गुरु। और बिहार विधान परिषद में फिर से एक नई वैकेंसी आ गई है जिसका नाम रिपोर्टर है। ये वीडियो तो कल वैकेंसी तो कल ही आई थी, लेकिन कल मैं इस पर वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि कल काफ़ी मैं व्यस्त था। तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो को बना करके आप सभी को ये बता दूँ कि रिपोर्टर की जॉब क्या होती है और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या इसका सिलेबस होता है और इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं और इसकी सैलरी क्या होती है। देखिए, सैलरी की अगर बात की जाए तो नो डाउट्स अभी तक का सबसे हाईएस्ट सैलरी अगर किसी पोस्ट के लिए मिलता है बिहार विधान परिषद में तो वो होता है रिपोर्टर का। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्टर का असिस्टेंट से भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से वैसे बच्चे रिपोर्टर में अपने भविष्य को बना सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं। क्योंकि रिपोर्टर एक ऐसा जॉब है जिसमें मुख्य रूप से आपको कुछ यूनिक मांगता है। वो क्या यूनिक मांगता है उसके बारे में बात करेंगे। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर कह सकते हैं रिपोर्टर का, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपोर्टर जो होती है वो एक प्रेस्टीज जॉब होती है और इसमें ज़्यादा आपको वर्कलोड भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ है, रिपोर्टर की वैकेंसी जो भी होती है ना उसमें आपको सीट खाली चली जाती है। यानी अगर आपकी योग्यता के अनुसार वो अगर आपको योग्यता के अनुसार वो बच्चे नहीं मिले तो ये सीट खाली चली जाती है। तो क्या कुछ है इसमें रहने वाला, बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए बच्चे हमारे चैनल पर बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर बिहार के सभी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आपको दिया जाता है, साथ ही साथ उसके एग्जाम का भी एनालिसिस किया जाता है और उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बताया जाता है। और जैसा कि पता होगा कि 2024 में बम्पर वैकेंसी आने वाली है बिहार में, इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले ताकि उनको सारे अपडेट यहाँ से मिलता रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं एक PDF दिखाऊंगा, इस PDF पे देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये PDF आपको दिखेगा, PDF खुल रहा है, यहाँ पर देखिए ये रिपोर्टर की वैकेंसी आई है। रिपोर्टर को बेसिकली अगर आमतौर पर कहा जाए, बहुत लोग रिपोर्टर कह रहे हैं, रिपोर्टर में ये रिपोर्टर को नहीं है, ये रिपोर्ट करने वाला बंदा है। यानी इसको स्टोनो कहते हैं, स्टोनो कहते हैं, मुख्य रूप से इसे स्टोनो कहते हैं। और ये स्टोनो जो होता है ये जो रिपोर्ट बना कर देता है, जो जो उसको ऑफिसर बोलते हैं, वो जो लिखता है उसी को रिपोर्टर कहा गया। कहते हैं ना कि रिपोर्ट तैयार करना, तो रिपोर्ट तैयार करना किसके, मेरे कही गई बातों पर। तो जो भी जो गस्टेड ऑफिसर होते हैं उनकी जो बातें होती हैं उनको एक कोडिंग में लिखा जाता है और उसी को रिपोर्ट करने वाले बंदे को रिपोर्टर कहा जाता है। ठीक है, अब बात है कि क्या क्या इसमें योग्यता है। तो योग्यता मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, उसमें आपको खैर वीडियो लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको योग्यता मुख्य रूप से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरी, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग 35 वर्ड प्रति वर्ष होनी चाहिए, यानी 35 मिनट पर वर्ड होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग। ठीक है। तीसरा, जो आपकी मुख्य योग्यता है वो आपकी स्टोनो हिंदी में होनी चाहिए और 150 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, 150 वर्ड्स पर मिनट। तो ये चीज़ें तीन हैं। रिपोर्टर में 3 रिक्वायरमेंट है। पहला, यू मस्ट बी ग्रेजुएट। दूसरा, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग 35 मिनट पर वर्ड। और स्टोनो की जो हिंदी स्टोनो है जिसको आप लोग अंशुलिपि कहते हो, उसमें आपको 150 वर्ड प्रति मिनट। अब ये 150 वर्ड आपको कम से कम सीखने में 1 साल लग ही जाएगा। और ये वैकेंसी हर साल आती है, क्योंकि रिपोर्टर कह लीजिए फिर असिस्टेंट कह लीजिए, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बिहार में सिर्फ सचिवालय में ही नहीं, आपको बिहार विधानसभा में नहीं, बिहार के अन्य विभागों में भी रिपोर्टर जैसे पद होते हैं जो कि अभी भी खाली हैं और उनको कैंडिडेट मिल नहीं पाते हैं। सो वैसे बच्चे जिनकी उम्र काफ़ी कम है और जो पहली बार एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि एक बार स्टोनो जरूर सीख लीजिएगा, जरूर सीख करके ही आप लोग रिपोर्टर में आइएगा। ठीक है। खैर, जिन बच्चों का उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गया उनके लिए अब सीखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बच्चे भी 11th-12th पास किए, जो सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म भर रहे हैं या फिर ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भर रहे हैं, वो 1 साल अपने आप को रिपोर्टर यानी स्टोनो का भी कहीं से पढ़ाई सीख लीजिएगा हिंदी का, क्योंकि आने वाले समय में ये आपको एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी देने वाली है। हर विभाग में आती है, चाहे वो बिहार पुलिस हो गया, बिहार स्वास्थ्य विभाग हो गया, हर विभाग में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते इसका फॉर्म का कि कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो ये देखिए, इसका फॉर्म जो है वो आज से भरा जाएगा 10 जनवरी से। और कब तक भरा जाएगा, तो भरा जाएगा इसका 30 जनवरी तक। ठीक है। और वही बात करते हैं भुगतान करने का, तो 30 तारीख तक आप इसका शुल्क दे सकते हैं। ठीक है, यानी 20 दिन आपको समय दिया गया फॉर्म भरने का। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने में कितने पैसे खर्च होंगे, तो वो भी देख लेते हैं। और सैलरी के रिगार्ड इसमें दिया गया होगा। सैलरी तो इतनी ज़बरदस्त है कुछ कहने का नहीं। इसमें सैलरी कम से कम आपको नहीं भी तो 80,000 प्लस सैलरी मिलेगी, यानी 80,000। अब सीटों की बात कर, देखिए लेवल 9 का जो जॉब होता है वो गस्टेड ऑफिसर होता है। ठीक है, गस्टेड ऑफिसर का नियर अबाउट आपको होता है। इसमें सीटों की बात करते हैं तो टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो कुल सीटों की संख्या आप लोग देख रहे होंगे। कुल सीटों की संख्या अगर देखी जाए तो 11 सीटें हैं और ये बैकलॉग वैकेंसी है। शुरुआत में ये 16 वैकेंसी आई थी जिसमें 6 ही वैकेंसी भर पाई थी, ये 11 वैकेंसी और दे दिया गया। ठीक है। फिर आगे नीचे आते हैं, ये देखिए
जो मैंने बोला था, इसकी बेसिक सैलरी ही 53,100 है, यानी इसमें कम से कम 15,000 जोड़ दीजिए, तो 53 अगर 15 जोड़ते हैं तो नियर अबाउट 80 के अप्रॉक्स आपको मिलता है। और वही देखिए जो मैंने बोला था योग्यता कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद आपको हिंदी में स्टोनो होना चाहिए 150 प्रति मिनट, और हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है, इस तरीके से। फिर बात करते हैं इसकी सिलेबस का कि क्या सिलेबस रहने वाला। पहले आयु देख लेते हैं। तो आयु इसमें काफ़ी अच्छा मांगता है जनरल कैंडिडेट के लिए भी, चूँकि जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा कह सकते हैं हुनर है जिसमें आपको वक्त लगता है सीखने में, इसलिए कि जनरल कैंडिडेट के लिए भी 18 से लेकर 37 साल तक मांगता है, जैसे बिहार दरोगा होता है। और इसमें महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में इसमें मुख्य रूप से 40 साल तक मांगता है, ठीक है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं कि इसकी क्या रहने वाली है सिलेबस। परीक्षा की पद्धति देख लीजिए क्या है। पहला ओएमआर होने वाला है। क्या होने वाला है? ओएमआर होने वाला है। और ओएमआर होगा तो आपको पहले 5 मिनट में 150 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से 750 वर्ड की आपकी वो स्टोनो की जांच होगी, ठीक है। 5 मिनट आपको दिया जाएगा, इसमें 150 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से 750, जाहिर सी बात है 150 गुने 5 आप 750 आपको मुख्य रूप से स्टोनो लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो स्टोनो होने के बाद आपकी जांच होगी, कंप्यूटर की टाइपिंग होगी, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी। फिर आपको एक टेस्ट होगा 100 नंबर का, जिसमें 50 हिंदी के होंगे और 50 अंग्रेजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें MS वर्ड होगा। वही आपको जो नहीं बोलता ड्राफ्ट बनाने के लिए देता है, ये 50 ड्राफ्ट बनाने के लिए देगा। मैंने बोला भी था कि असिस्टेंट में यही काम किया था, लेकिन इस बार साफ साफ लिख दिया है कि 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का इंग्लिश दिया जाएगा। MS वर्ड जांच प्रोसेसिंग, यानी आपको एक लेटर ड्राफ्ट करने के लिए दे दिया जाएगा। जैसे कोई विज्ञापन है तो विज्ञापन को बनाने के लिए दे दिया जाएगा, जरा विज्ञापन बना के दिखाओ अपने कंप्यूटर पर। यानी फुल मुझे कह सकते ना, फुल आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तभी ये जॉब आपको हो पाएगा। फिर बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। ये होगी प्रारंभिक अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और इसमें एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो 100 प्रश्न गुने 400 नंबर हो गए। उसके बाद अगर बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग इसमें है, एक क्वेश्चन गलत होने पर 400, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर, यानी निगेटिव मार्किंग भी है। अब बात करते हैं इसमें कितने कितने से मार्किंग आएगा। वो जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें 40 क्वेश्चन कितने होंगे सामान्य ज्ञान के, ठीक है। और उसके बाद 30 क्वेश्चन होंगे सामान्य विज्ञान एवं गणित, यानी साइंस और गणित को मिलाकर के 30 40 30 70 हो गया। और उसके बाद रीजनिंग जो होगी आपकी 30 होगी, यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो काफ़ी ये ईजी है, इसमें कुछ आप ये नहीं कह सकते हैं काफ़ी हार्ड है। लेकिन हाँ, स्टोनो जो सीखा है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएगा। बात करते हैं फीस की, तो फीस इसमें कितना लगेगा। तो जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 600 रुपये होंगे, ठीक है, 600 रुपये होंगे बिहार राज्य पर 40% और उससे दिव्यांगों के लिए। अगर बिहार राज्य के बाहर के कोई व्यक्ति हैं तो उनको 1200 रुपये लगेंगे, और अगर बिहार राज्य के कोई हैं तो उनको कितने देने पड़ेंगे, 600 रुपये देंगे। तो ये रहा दोस्तों कुल मिलाकर के रिपोर्टर कह सकते हैं या फिर उसको स्टोनो कह सकते हैं। मुख्य रूप से लोग रिपोर्टर ही कहते हैं, लेकिन रिपोर्टर कोई वर्ड नहीं है, इसमें स्टोनो ही कहा जाता है। तो आपको स्टोनो की वैकेंसी आई हुई है। तो जो भी बच्चे अभी इनका बिल्कुल यंग एज है वो इसका तैयारी जरूर करें और अपने करियर को सुनिश्चित करें, चूँकि ये बहुत तगड़ा जॉब है और आने वाले समय में इसकी वैकेंसी और भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बनाना चैनल पर नेक्स्ट पार्ट जो सॉल्व करूँ और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।